नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। अगले 45 मिनट में हम आपको कई बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। खबर लोकसभा के मॉनसून सत्र में पहलगाम से लेकर युद्ध विराम पर हुए घमासान तक की है। खबर चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद की भी है, जो अब बिहार विधानसभा तक पहुंच चुका है। खबर यूपी की भी है, जो लोगों के लिए बहुत खास है। जहां एक तरफ सीएम योगी ने बांग्लादेश से 1960 से 1975 के बीच भारत आए लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के विकास की भी खबर है। न्यूज 360 में खबर ओडिशा में एनएसयूआई प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी से लेकर सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस की भी है। 20 साल कोमा में रहने के बाद शनिवार को जिनका निधन हो गया। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत सोमवार से शुरू हुए लोकसभा के मॉनसून सत्र की दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। भारतीय जवानों के शौर्य का पराक्रम एक बार फिर से बुलंद हुआ है और ये बुलंदी इस बार देश की संसद से गूंजी है। दरअसल सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत हुई और पहले दिन सत्र के शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर एक बार फिर से दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का सफल होना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई ही नहीं थी, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की एकजुटता का वो संदेश भी था जिसका फायदा सीमा पार से दुश्मन उठाने की कोशिश करता है। और हिंदुस्तान की इसी एकजुटता का नतीजा भी है कि पूरी दुनिया के सामने भारत के पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने पाकिस्तान का सच उजागर किया और इसी के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ आज वैश्विक आतंकी संगठन घोषित हो गया। पीएम मोदी ने इस एकजुटता को भी सराहा। साथियों, पहलगाम की क्रूर अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं। हालांकि संसद मानसून सत्र के पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा करना नहीं चाहती है।
के किसी के डेथ के ऊपर, किसी की मातम के ऊपर आप जश्न कैसे मना सकते हो? और जब हम जवाब मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, और जो प्लेन्स गिराए गए हैं उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जब सीडीएस जाके बोलते हैं कि प्लेन्स गिराए गए लेकिन आप रिकॉर्ड पे कुछ नहीं लाते हो, जब ट्रंप ट्वीट करके कहते हैं कि सीज फायर है, ये सबसे बड़ी डिमोरलाइजिंग चीज है अपनी सेना के लिए कि कोई तीसरी पार्टी कहती है कि आप लोग सीज फायर, क्योंकि इंडिया टैरिफ से डरती है। विपक्ष ने सरकार को चर्चा के नाम पर घेरने की कोशिश की और खूब हंगामा किया, तो खुद लोकसभा स्पीकर को इस बात को साफ करना पड़ा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इसके बावजूद हंगामा नहीं रुका। जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया गया, जिस पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पलटवार करते सवालों के कटघरे में राहुल गांधी को ही खड़ा कर दिया। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। आखिर सदन चलने दें, सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं, खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे, बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। विपक्ष ने मांग उठाई थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो। सरकार इस पर चर्चा के लिए मंजूर है। ये बीजेपी के नेता के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ने भी बोल दिया, लेकिन इसके बावजूद अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। जाहिर है कि विपक्ष के इस एक्शन पर सवाल भी उठेगा, क्योंकि जो संसद जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए होती है, वहाँ सिर्फ हंगामा देखने को मिलेगा, तो जनहित के मुद्दे कहाँ जाएंगे? सदन में हंगामा क्यों? संसद के शीतकालीन सत्र में भी ऐसे ही हंगामा हुआ था। क्या हर बार हंगामा करना ही विपक्ष का सियासी एजेंडा बन चुका है? जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस के लिए तैयार है, तो फिर हंगामे का क्या मतलब है? सवाल यह है कि अगर ऐसे हंगामे होते रहेंगे तो सदन में नए बिल कब पेश किए जाएंगे, कब इन पर चर्चा होगी? इस बार का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त यानी करीब 1 महीने तक चलना है। इसमें 8 नए जबकि 7 लंबित बिल पेश होने के लिए पड़े हैं। मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल 2025, जन विश्वास संशोधन बिल 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025, भू विरासत स्थल और भू अवशेष बिल 2025, खान और खनिज संशोधन बिल 2025, लंबित बिल, इनकम टैक्स बिल 2025, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, समुद्र माल परिवहन बिल 2024, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024, गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल 2024। ये लंबित वाले वो बिल हैं जो पहले संसद सत्रों में नहीं पास हो पाए, जिनका मुख्य कारण हंगामा रहा है। अब एक गंभीर सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये सभी बिल जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर थे, रोजगार संभावनाओं को लेकर थे, और ये अब पेश नहीं हुए तो इससे नुकसान तो आम जनता का ही हुआ है, साथ ही जनता के करोड़ों रुपयों की बर्बादी भी हुई है। सदन की कार्यवाही में हर मिनट खर्च करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 1 घंटे में खर्च में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं एक दिन में सदन की कार्यवाही में 6 घंटा का खर्च आता है, जबकि
एक दिन में सदन का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए आता है। सोचिए, जब हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया जाता है तो कितने करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है और ये पैसा आम जनता का होता है। तो जाहिर है कि इस हंगामे पर सवाल उठेगा ही, क्योंकि पिछले कई सत्रों से विपक्ष का हंगामा करना मानो परंपरा सी बन गई है। फिलहाल विपक्ष ने जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी, सरकार उन पर चर्चा के लिए तैयार है और अब देखने वाली बात यह है कि सदन बिना हंगामे के चल पाएगा या नहीं। अगली खबर